हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पुष्पराज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कल से हमने हिस्ट्री फाउंडेशन बैच को प्रारंभ किया है। डेली हम स्टडी करेंगे भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट साहित्यकार एवं विदेशी यात्रियों, इन सभी के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आराम से स्टडी कीजिए, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए और इसे याद करवाने की बिल्कुल चिंता न करें। मैं इसे बार बार रिवाइज करता रहूँगा जिससे आपको याद करने में कठिनाई ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था साहित्यिक साक्ष्य के विषय में, जिसमें हमने वेदों से संबंधित अध्ययन किया था। वेद हो गया, वेद के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, या फिर अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हमने कल स्टडी किया था। लेकिन अगले चैप्टर में आज का हमारा विषय है वेद से संबंधित है। वेदों के हम कुछ शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारे प्रीलिम के इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। इसके अंतर्गत वेद में ऋग्वेद, जो कि उपवेद के अंतर्गत आयुर्वेद रहता है, इन दोनों का विवरण जो कि चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है। ऋग्वेद और आयुर्वेद, इन दोनों का विवरण चिकित्सा शास्त्र में मिलता है। जबकि आयुर्वेद को हम उपवेद में धनुर्वेद के नाम से जानते हैं। ये दोनों वेद जो कि युद्ध कला से संबंधित हैं। सामवेद, जिसे हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, उपवेद में से हम गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। सामवेद और गंधर्व वेद, इन दोनों का विवरण जो कि कला एवं संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। फिर अथर्ववेद, जिसे हम अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा इसकी रचना को हम देखे थे, कल हमने स्टडी किया था। इसे उपवेद में हम शिल्प वेद के नाम से जानते हैं। ये दोनों का विवरण जो कि भवन निर्माण कला से संबंधित है। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद। अब देख लेते हैं कि ऋग्वेद कहाँ कहाँ पर वर्णित है। ऋग्वेद की रचना जो किया कौशिकी एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में है। यजुर्वेद का जो कि तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण में है। जबकि सामवेद जो कि यह पंचविंश या जैमिनी में वर्णन है। अथर्ववेद जो कि यह गोपथ ब्राह्मण में है। अरण्यक क्या होता है? अरण्यक शब्द का अर्थ है जंगल या वन। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इनकी रचना जंगलों में की गई है। कहा जाता है कि जब इनकी रचना की जा रही थी, तब उस समय यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं एवं इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विचारों का विवरण है। इसमें ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। सिंपल भाषा में समझे तो अरण्यक क्या है? अरण्यक वह है जिसे ऋषि मुनियों ने जंगलों में इसका अध्ययन रचना किया, और वहीं पर जो शिष्य थे अध्ययन करने वाले, वे गुरु के समक्ष जंगल में बैठकर अध्ययन करते थे, पास में बैठकर। उसी को हम अरण्यक कहते हैं। अगले स्टेप में हम उपनिषद को समझते हैं। या आखिर उपनिषद क्या है? उपनिषद अरण्यक जो है, यह जंगल में लिखा गया एक
रहस्यात्मक विचारों वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। उसी का अगला पार्ट है उपनिषद। उपनिषद को हम ऐसे समझ लेते हैं कि कोई गुरु अपने शिष्य के समक्ष बैठाकर उसे ये स्टडी, उसे अध्ययन करवाती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, यानी रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या, जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त करते हैं। उपनिषदों का आध्यात्म विद्या अथवा प्रविद्या की संज्ञा दी जाती है, यहाँ डी नहीं है, दी जाती है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिसमें सबसे प्रामाणिक एवं प्रचलित उपनिषद बताया गया है 12 है। मुंडक उपनिषद से हमारे देश में भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद है कंठोपनिषद में यम नचिकेत संवाद मिलता है, जिसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है वेदांग। यह शिक्षा संबंधी, यानी वैदिक साहित्य में शिक्षा को उच्चारण हेतु निर्मित किया गया है। कल्प किया है, यह वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए नियम या विधि विधान को बताया गया है। व्याकरण में है नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग या प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। निरुक्त क्या है, यह शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम है। छंद वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं का वर्णन है। ज्योतिष, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान एवं नक्षत्रों की जानकारी हेतु ज्योतिष का हमने प्रयोग किया है। पुराण पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन जो कि यह मत्स्य पुराण है। इनकी रचना काल 5वीं शताब्दी में है। इनके रचनाकार हैं महर्षि लोमहर्ष हैं। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली को बताया गया है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में जो कि मौर्य वंश की चर्चा की गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश है। भागवत पुराण एवं ब्रह्म पुराण भी इन ग्रंथों के विषय में चर्चा किए गए हैं। अब स्मृतियों के विषय में कुछ जान लेते हैं कि स्मृति सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन स्मृति जो कि मनुस्मृति को बताया गया है। इनकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व में माना जाता है। मनुस्मृति को शुंग काल की मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त काल की जानकारी नारद स्मृति से पता चलता है। षड दर्शन में पतंजलि जो योग दर्शन के संपादक माने जाते हैं, जबकि कपिल वस्तु हैं सांख्य दर्शन के हैं। बादरायण जो कि हैं उत्तर मीमांस के हैं। कणाद हैं वैशेषिक दर्शन। जैमिनी हैं पूर्व मीमांस। छठवा है गौतम जो कि यह न्याय दर्शन का प्रतीक है। हमारे भारतीय इतिहास में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो कि ऐतिहासिक रहस्यमयी महाकाव्य है रामायण एवं महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इसमें 6000 श्लोक हैं तथा बाद में 12000 श्लोक हो गए। तब कालांतर में ये 24000 श्लोक पाए गए हैं, जो कि रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें संपूर्ण जीवन श्री राम के चरित्र के वर्णन का विश्लेषण है। इनकी रचना जो कि 5वीं सदी में किया गया है।
महाभारत महाभारत की रचना जो कि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, इनका कालक्रम है 400 ईसा पूर्व। इनमें श्लोक शुरुआत में हैं 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता है। इसके बाद जब 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत पड़ा है, और कालांतर में इसका वर्णन जो कि 1,00,000 श्लोक हो गई है, जिसे इसे हम शतसहस्त्र संहिता या महाभारत नाम से जानते हैं। आज जो कि वर्तमान में ये महाभारत के नाम से विख्यात है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर जल्दी जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन दोनों का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। यजुर्वेद और धनुर्वेद ये युद्ध कला से संबंधित हैं। सामवेद एवं गंधर्व वेद ये कला एवं संगीत से संबंधित हैं। अथर्ववेद और शिल्पवेद, इन दोनों का संबंध भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मणिक ज्ञान में ऋग्वेद की अधिकतर ये कौतिक व ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद जो कि तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण से। सामवेद जो कि पंचविंश या जैमिनी से है। और अथर्ववेद जो कि गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ये तो रहे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ। अब अरण्यक के समझ लेते हैं, जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं कि अरण्यक का अर्थ है जंगल या वन। ब्राह्मण ग्रंथों की बाद रचना की जाती है। यह ग्रंथ जंगल के शांत वन में लिखे जाते हैं एवं इनका अध्ययन किया जाता है। यह रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विचारों का विवरण मिलता है। ज्ञान व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि ये पास बैठना, यानी गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान अपने समक्ष बैठा कर प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए गुरु है और ये शिष्य है। इन दोनों का अट्रैक्शन एक मिलन बिंदु, इसी को हम उपनिषद की भाषा में विद्या या ब्रह्म विद्या ज्ञान करना, शिष्यगण या गुरुजन के पास बैठकर प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें सबसे प्रमाणिक उपनिषद 12 को बताया गया है। यहाँ से मुंडोपनिषद को लिया गया है, जिसे भारत का आदर्श वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। कंठोपनिषद भी नचिकेत संवाद मिलता है यहीं से। इसका संबंध जो कि कृष्ण यजुर्वेद से है। वेदांग जो कि शिक्षा वैदिक उच्चारण हेतु मंत्रों का प्रयोग निर्मित किया गया है। इसमें दूसरा है कल्प जो कि यह वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करने के लिए विधि का नियम है। व्याकरण, यह नामों व धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। नियुक्ति, यह शब्दों के व्युत्पत्ति हेतु नियम बनाए गए हैं। छंद में वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं का वर्णन है। ज्योतिष जो कि यह ब्रह्ममंड एवं नक्षत्रों की जानकारी के बारे में है। पुराण जो कि पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे प्रमाणिक प्राचीन है मत्स्य पुराण। इनकी रचना काल 5वीं शताब्दी में है। रचयिता है महर्षि लोमहर्ष हैं। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली है, जिसमें है मत्स्य पुराण में अंदर सातवाहन का, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, वायु पुराण में गुप्त वंश का, और भागवत पुराण में एवं ब्रह्म पुराण, इन 5 पुराणों के अंदर स्मृति जो कि सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति को बताया जाता है। मनुस्मृति है, इनकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व माना गया है। मनुस्मृति को शुंग काल की मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त काल की जानकारी नारद स्मृति में षड दर्शन
षड दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं पतंजलि, जो कि योग दर्शन के संस्थापक माने, कपिल वस्तु कपिल है, सांख्य दर्शन है, बादरायण जो कि उत्तर मीमांसा है, कणाद जो कि वैशेषिक दर्शन है, जैमिनी जैमिनी को पूर्व मीमांसा कहते हैं, गौतम को न्याय दर्शन के संपादक माने जाते हैं। महाकाव्य में रामायण है, जो कि संपूर्ण जीवन एवं मर्यादा को स्थापित करने वाले भगवान श्री राम पर आधारित ये इनकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इसमें 6,000 श्लोक हैं, बाद में 12,000 हो गए और कालांतर में 24,000 को हैं। रामायण को चतुर्विंशतीय सहस्त्रधारी संहिता कहा जाता है। इनकी रचना 5वीं शताब्दी में हुई है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। इनका कालक्रम जो कि 400 ईसा पूर्व है। 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता है और 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत पड़ा है। कालांतर में 1 लाख श्लोक हो गई है, जिसमें इसका नाम शतसहस्त्र संहिता यानी महाभारत कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, अपने स्टडी को बेहतर बनाइए और आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।